तो दोस्तों अभी जो रूस यूक्रेन संकट है उस पर लगातार अपडेट जारी है। अभी जो है वो चर्चा बहुत गर्म है यूक्रेन में कि अगर रूस कोई सैनिक कार्रवाई करता है तो संभावना है कि ऐसे इलाकों पर पकड़ बनाने की कोशिश होगी जहां पर कि रूसी भाषा बोलने वाले लोग हैं या ऐसे लोग जहां पर कि यूक्रेन के नागरिक रहते हों लेकिन उनके उनके परिवार के कुछ लोग जो हैं वो रूस में रहते हों, क्योंकि आपको मालूम है कि यूक्रेन और रूस जो हैं आज से 30 साल पहले तक सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। तो इसीलिए ये संभावना खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा है। और ये भी हो सकता है, कुछ स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि जो ब्लैक सी की तरफ से जो जो रास्ता है यूक्रेन का, उसको शायद हमेशा के लिए काटने की कोशिश हो, क्योंकि उससे होगा ये कि ब्लैक सी की तरफ एक्सेस अगर नहीं होता है यूक्रेन का तो एक तरह का दबाव पड़ेगा। और दूसरी दूसरी बात यह है कि जो है मतलब किस तरह से यह ऑक्यूपेशन होगा ये भी अभी तय नहीं है। अगर अगर किसी को कोई मालूमात हो इस बारे में, अभी तक तो कहीं कोई मीडिया रिपोर्ट में ये नहीं आया है कि जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे खार्किव है या कीव है या ओडिशा है, ऐसे 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 शहरों में जो है किस तरह से काबू पाया जाएगा या किस तरह से कितनी दूरी जो है वो रशियन बॉर्डर से है या क्रीमिया बॉर्डर से या बेलारूसियन बॉर्डर से है। दूसरी एक बहुत एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो बेलारूस के राष्ट्रपति हैं लुकाशेंको, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि यूक्रेन जो है वो वहाँ पर ऐसे लोग सत्ता में काबिज हैं जो कि बाहर के लोगों से जो हैं वो निर्देशित हैं। और इसलिए जो है यूक्रेन जो है उसकी उसकी जो कोई विश्वसनीयता नहीं रह गई है और वहाँ पे कोई भी ऐसी घटना हो सकती है जिससे कि बेलारूस या रूस के सुरक्षा पर असर पड़े। और इसलिए जो है बेलारूस और रूस को जो है आपस में गठबंधन करके अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। ये बात हमें ध्यान रखनी होगी कि रूस का अपना बॉर्डर और क्रीमिया जो कि फ़िलहाल रूस के कब्जे में है वहाँ पर भी सेना की तैनाती हो चुकी है। और दुनिया भर के एक्सपर्ट्स की निगाहें इसी बात पर थी कि अगर बेलारूस में अगर रूस की सेना जाती है और जो कि अब चली गई है, तो इसका मतलब यही है कि रूस ने जो है वो तीन तरफ से जो है यूक्रेन को दबाव में ले लिया है। और अगर कोई लड़ाई होती है तो यूक्रेन बहुत ज़्यादा अपनी मदद नहीं कर पाएगा। और जो 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 समझने वाली बात है या जो संभावित है वो यही कि यूक्रेन के बहुत बड़े पैमाने पर जो हैं लोग पश्चिम की तरफ पलायन करने को मजबूर होंगे। मगर जो बेलारूस के राष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से जो ये बात कही गई है, इसको भी इसी रूप में देखा जा रहा है कि जो है एक तरह का काउंटर नैरेटिव है कि हमारे यहाँ सेना तैनात है तो हम इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। तो हम इसको ऐसे जस्टिफाई करेंगे कि हम कहेंगे कि यूक्रेन ही जो है वहाँ पे जो है वो विश्वसनीयता नहीं रही है और वहाँ के लोग जो हैं वो बाहर से निर्देश ले रहे हैं पश्चिमी देशों से। और इसलिए जो है वो संभवतः जो है वो हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा और हमें अपने सेना को तैनात रखना होगा, तैयार रखना होगा, और इसके लिए हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। तो इस तरह से जस्टिफिकेशन हो जाता है। एक और दूसरी बड़ी घटना हुई है, वो ये कि जर्मन का जो नेवी चीफ हैं वो भारत के कोई सिक्योरिटी थिंक टैंक प्रोग्राम में जो है वो भाग ले रहे थे और उसमें उन्होंने कुछ बयान दिए हैं जिसका कि काफ़ी मतलब बड़ा असर जो है वो देखने को मिला है। जर्मन नेवी चीफ ने जो है, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो है, उन्होंने ये कहा कि पुतिन जो हैं वो जो कुछ कर रहे हैं वो यूक्रेन को अपने यूक्रेन की कोई ज़मीन या यूक्रेन को अपने में मिलाना नहीं चाहते होंगे। वो सिर्फ जो है वो सम्मान चाहते हैं पश्चिमी देशों से और वो उस सम्मान के हकदार हैं। शायद उन्होंने ये भी कहा कि जो क्रीमिया है जो पहले यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था 2014 तक, और बाद में फिर 2014 में जो है वो रूस ने उसे अपना कब्जे में ले लिया। तो ये भी मतलब उन्होंने कहा कि जो है क्रीमिया वापस यूक्रेन के पास जाए की संभावना बहुत कम है। तो इन दो बयानों के चलते जो है इतना बड़ा विवाद हुआ
कि उन्होंने उनको रात में ही जो है इस्तीफ़ा देने की नौबत आ गई। और मतलब अभी जहाँ तक जर्मनी का सवाल है, देखिए जर्मनी जो है वो रूस से सीधे जुड़ा हुआ है नॉर्ड स्ट्रीम 2 प्रोजेक्ट के ज़रिए, क्योंकि वहाँ पे गैस पाइपलाइन जर्मनी तक आती है और जो है रूस से जो है गैस आपूर्ति होती है। और जो जो एक बड़े पैमाने पर जो गैस की आपूर्ति है, तो जाहिर सी बात है कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक 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 रिलायबल सप्लाई जो है वो रहे। तो जर्मनी और फ्रांस और बाकी जो देश हैं पश्चिमी यूरोप के, वो लोग वैसे भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मन उनका नहीं है, या बहुत ज़्यादा वो मन नहीं बना पाए हैं कि वो रूस के साथ कोई सीधा टकराव चाहते हैं। जिस तरह की आवाज़ें आपको अमेरिका से आते दिखेंगी या बाइडन प्रशासन की ओर से दिखेंगी, उस तरह की आवाज़ें आपको यूरोप से उतनी नहीं आती दिखेंगी। इसका पीछे कारण यही है कि ये सब बहुत बड़े देश नहीं हैं, और पिछले 2 साल से महामारी से जूझते हुए, और अब जो हैं अगर कोई टकराव की स्थिति बनती है और एक बड़ा बजट जो है वो अगर सेना के डिप्लॉयमेंट पर या एक वॉलंटियर फोर्स खड़ा करने पर या या हथियार बनाने पर या हथियार खरीदने पर अगर खर्च होता है, तो जाहिर सी बात है कि उनके जो बाकी जो प्रायोरिटीज़ हैं उस पर उसका असर पड़ेगा। और चूंकि ये सब इलेक्टोरल डेमोक्रेसीज़ हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप कहीं भी किसी भी पॉपुलेशन के सेगमेंट को अगर आप खुश नहीं रख पाते हैं, तो वो आपको वोट नहीं देगा। और इसलिए जो है यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है, क्योंकि कोई भी दल जो है वो अ, सत्ता में रहते हुए सभी के साथ न्याय नहीं कर पाएगा अगर मिलिट्री बजट जो है उसको बढ़ाना पड़ा या उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ा। तो इस कारण से जर्मनी में ये इस विचार तो बहुत है, और इसको लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं है, या बहुत ज़्यादा कोई एक यूनानिमिटी नहीं है, एक मत नहीं है पूरा जर्मनी। लेकिन जर्मन नेवी चीफ का जो ये कहना कि हमें जो है रूस की ज़रूरत है चीन के खिलाफ, ये बहुत बड़ा बयान है। और कहीं ना कहीं जो इसको इस तरह से देखा जाना, जो इस्तीफ़ा हुआ वह अपनी जगह है, लेकिन इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए कि जो 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 फील्ड पर्सनल हैं, जो जो लोग वाकई में जो हैं वो जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं, और जो सेना और जो है डिप्लोमेसी को देखते रहे हैं, उन लोगों के बीच में जो है कहीं ना कहीं एक इस बात को लेकर समझ है कि हमारा जो वास्तविक जो प्रतिद्वंदी है वो चीन है, और रूस के साथ ये ज़बरदस्ती का बखेड़ा खड़ा करने का कोई कारण नहीं है। और अगर रूस इस बात के लिए अगर उनकी 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 मांग है कि एक लिखित रूप में उनको दे दिया जाए कि रूस कि नेटो का एक्सपेंशन और नहीं होगा और यूक्रेन और जॉर्जिया को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, तो मतलब कहीं ना कहीं ये आश्वासन देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर एक युद्ध को आप टाल सकते हैं तो, अगर आप नक्शों को बदलने से बचा सकते हैं तो ये मुझे लगता है कि उसी संदर्भ में दिया गया बयान है। लेकिन इसको जाहिर सी बात है कि एक अमेरिकन एलाई होने के नाते और जैसा होता है कि अमेरिका बहुत ज़्यादा डिविएशन बर्दाश्त नहीं करता है। अगर आप उसके उसके अलायंस में हैं और आप जो हैं अपना विचार प्रकट करने लगेंगे, तो वो चीज़ बर्दाश्त नहीं करता है अमेरिका। और इसीलिए जो है वो मतलब उन्होंने यहाँ बयान दिया, भारत के किसी थिंक टैंक के कोई सेमिनार में इन्होंने बयान दिया, और उसके तुरंत बाद जो है उनको इस्तीफ़ा देने के लिए जो है कहा गया होगा, या उन्होंने खुद इस्तीफ़ा ऑफ़र किया होगा, क्योंकि विवाद बढ़ गया था। लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि जो समझ है वो कोई ना कोई तो बोलेगा ही। और क्या रूस के साथ अगर अगर आप इन नेवी चीफ को हटा भी दें, तो क्या आप रूस के साथ टकराव को टाल सकते हैं, या उससे आपकी जो वास्तविक परेशानी है उसमें आपको क्या मदद मिल रही है? कोई मदद नहीं मिल रही है। तो इसलिए ये एक फिजूल का एक बखेड़ा है। और जो उन्होंने कहा, उनको अपनी बात को कहने और रखने का अधिकार होना चाहिए था, मगर खैर पॉलिटिक्स या इकोनॉमी जो है इतना ज़्यादा अमेरिका के साथ उनकी जुड़ी होगी कि उनको ये कार्रवाई करनी पड़ी। बहरहाल जो घटनाएं हैं वो कोई ठीक दिशा में नहीं जा रही हैं, और हम ये मान सकते हैं कि इस हफ्ते, यानी जो अब सोमवार से जब हफ्ता शुरू होगा, इस हफ्ते जो है ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका कुछ लिखित में प्रस्ताव देगा, जो रूस ने जो है अपनी सुरक्षा की गारंटी के लिए जो है कुछ एक
सुझाव दिए थे, कुछ एक पॉइंट्स उन्होंने मेंशन किए थे, उसके जवाब में जो है अमेरिका लिखित रूप में कुछ देने वाला है, एक ठोस प्रस्ताव। और मुझे लगता है कि तब तक जो है सभी को वेट करना होगा, और तब तक जो है कोई सैन्य कार्रवाई नहीं होगी ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। हालांकि ये भी खबरें बहुत ज़ोर पकड़ रही हैं कि अमेरिका खुद जो है अपने एम्बेसी स्टाफ के जो परिवार है कम से कम उनको हटा रहा है यूक्रेन से, और उनको ऐसा लगता है कि अगर कहीं अचानक कुछ शुरू हो गया तो अफ़गानिस्तान जैसा भगदड़ नहीं मचना चाहिए, क्योंकि उससे बड़ी बेइज्जती होती है अमेरिका की, और वियतनाम के जो हैं वो तस्वीरें जो हैं वो साझा होने लगती हैं। तो इसलिए ये अगर हो रहा है तो इससे जो है बहुत अच्छा संदेश नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी अ, हमें तो यही अभी देखना होगा। सबसे बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट यही होगा अभी कि अमेरिका जो है वो क्या जवाब देता है रूस के जो सुरक्षा चिंताएं हैं उसको लेकर के, और क्या वो औपचारिक रूप से जो है उसको सार्वजनिक किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तो अ, फिलहाल जो है इस हफ्ते में इस बड़ी घटना की ओर सभी लोग देख रहे होंगे, और इस बीच में जो है स्थितियां तनावपूर्ण बने रहने की पूरी पूरी उम्मीद है।